সামনে বিধানসভা নির্বাচন আর এই নির্বাচনে নিজেদের রণকৌশল প্রস্তুত করতে প্রস্তুত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি। সেই মতো জনতা কংগ্রেস পার্টি পশ্চিমবঙ্গে ভোটের ময়দানে নিজেদের প্রার্থী দিতে প্রস্তুত। বৃহস্পতিবার জনতা কংগ্রেস পার্টির জাতীয় সভাপতি ডক্টর মেহতাব রায় সাংবাদিক সম্মেলনে নিজের রণকৌশল নীতি সম্পর্কে জানালেন চ্যানেল 10 পর্দায়। कि 2-4 दिन में या 10 दिन में जो भी हो, अभी तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 2-4 दिन में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और जहां तक रही बात दो पार्टी की, तो दो पार्टी नहीं है। पश्चिम बंगाल में आज दर्जनों पार्टी ऐसी है जो चुनाव फाइट कर रही है, और वो जनता के ऊपर होता है कि किसी बड़ी पार्टी के रूप में नहीं। यकीनन आपकी कहना जायज है कि बड़ी पार्टी के रूप में, तो बड़ी पार्टी या छोटी पार्टी आम जनता बनाती है, न कि कोई बड़ी पार्टी होती है, न कोई छोटी पार्टी होती है। जो जनता के भरोसा पे खरा उतरेगा उसको जनता सड़कों पे बैठाती है। खरा नहीं उतरने पे हमने देखा है, बड़ी बड़ी पार्टियों का हश्र देखा है। रही बात पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में जो आज का परिदृश्य है वो सिर्फ जाति आधारित है, मजहब आधारित है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से दोनों पार्टी की इर्द गिर्द घूमती है, चाहे टीएमसी रही हो या बीजेपी रही हो। ये दोनों पार्टी सिर्फ जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं। दोनों का यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता भाड़ में जाए, हमें किसी भी तरह से सत्ता मिलनी चाहिए, और सत्ता के लिए ये लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। दूसरी बात, आपका क्वेश्चन जो था उसमें 2-3 पॉइंट था, तो मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि जनता कांग्रेस क्या उस लेवल तक अपने आप को साबित कर पाएगी। तो हाँ, जरूर मैं यकीन दिलाता हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं कि पश्चिम बंगाल में जनता कांग्रेस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजबूती के साथ उभरेगी। कारण क्या है कि जनता कांग्रेस का जो उद्देश्य है, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त एक सभ्य समाज का निर्माण करना। जो पश्चिम बंगाल में आज की डेट में आप देख रहे हैं, भय का माहौल व्याप्त है। शाम को आप घर से निकलते हैं, आपको पता नहीं होता कि रात बिरात आप घर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। या यूं समझिए कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, किस पार्टी को नहीं दे रहे हैं, इस पे भी हिंसा हो रही है। दूसरी तीसरे क्या है कि जाति आधारित यानी हिंदू मुस्लिम की जो माहौल सार्थ जो बिगाड़ी जा रही है, बिगाड़ने का काम हो रहा है। हर जगह ये एक तरह से तनाव का माहौल है। तो कुल मिला के ये है कि दोनों बड़ी पार्टी का सियासत जो है, विकास और जनता के मूलभूत जो सुविधा है, सिद्धांत है, इससे बाहर है। और दोनों पार्टी आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस है जाति आधारित। और हमने पहले भी कहा कि देखिए, जनता कांग्रेस अभी 8-10 स्टेट में हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में लड़े हैं, छत्तीसगढ़ में लड़े हैं, महाराष्ट्र में लड़े हैं, बिहार में लड़े हैं, यूपी में लड़े हैं, झारखंड में लड़े हैं। हम कहीं भी जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। हम क्या है, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त एक सभ्य समाज की, एक सभ्य सरकार के निर्माण के लिए हम काम करते हैं, और इसी मुद्दा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, इस चुनाव में आपकी पार्टी की अहम भूमिका क्या रहेगी और आप किन किन मुद्दों को लेकर के आप फील्ड में उतरेंगे? देखिए सर, हमारा जो टारगेट है एक ही टारगेट है कि जनता को कैसे भला हो, वहां विकास कैसे हो, वहां रोजगार कैसे हो, वहां के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कैसे मिले, रोटी कपड़ा मकान कैसे मिले। हमारा जो मेन फोकस है पार्टी का इस चीज पे है। हम विकास के मुद्दे पे, हम वहां पे रोजगार के मुद्दे पे, हम स्वास्थ्य के मुद्दे पे हम वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरा क्या है कि मैंने पहले भी कहा था कि हम जाति आधारित राजनीति नहीं करते हैं, हम जात की बात नहीं करते हैं, हम पूरी जमात की बात करते हैं। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, समान है। हम इस विचारधारा पे हम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम किसी तरह से जाति के, मजहब के आधार पे चुनाव लड़ने के खिलाफ है। और हमने पहले भी कहा आपको कि भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए हम संकल्पित है, हमारी पार्टी संकल्पित है। हम इसी सिद्धांत को, जो हमारा सिद्धांत है, हम इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सर, अभी की आप जान रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया में आप तमाम पार्टियां जो है एक दूसरे को लगाने के लिए, एक दूसरे के नीचे दिखाने के लिए वो अपनी गलत वे ला करके, कोई भी गलत मैसेज ला करके जैसे फैला रही है। वहां वेस्ट बंगाल में अभी देखा जा रहा है, और गलत मैसेज दे करके लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। आप उसमें, आपकी भी पार्टी उस तरह मोटिवेट करेगी या आपका अलग उद्देश्य होगा?
नहीं सर, मैं तो पहले बहुत दिन पहले से, और बहुत दिन क्या, जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई तभी से मैं इस बात पे हम लोग एग्री हैं कि हम लोग किसी तरह से जाति आधारित राजनीति नहीं करेंगे, नफरत आधारित राजनीति नहीं करेंगे, देश बांटने की राजनीति हम नहीं करेंगे, फिरका प्रस्ती की राजनीति हम नहीं करेंगे। ये तमाम तरह की जो देश बांटने की विचारधारा है, या यूं समझिए कि आपस में लड़ाने की विचारधारा है, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने की विचारधारा, हम इस पे शुरू से ही इसका विरोध करते आए हैं। हम शुरू से ही इसके खिलाफ थे और आगे भी खिलाफ रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि वहां आज के डेट में पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो आप मीडिया चैनल, आप सभी के लिए को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि आप वहां के पल पल की खबर दिखा रहे हैं। ये अलग बात है कि आप शायद इलेक्शन में ही दिखा रहे हैं, खैर जो भी हो, मैं आपको तो नहीं कहूंगा, लेकिन गोदी मीडिया हो या जो भी हो, यहाँ जितना ज्यादा पश्चिम बंगाल को आज के डेट में फोकस कर रही है, उतना काश अगर इलेक्शन से पहले फोकस की होती तो शायद वहां की सरकार भी समझती कि हमारे बारे में निगेटिव बातें जो लोगों को बीच में जा रही है। खैर जो भी हो, बराबर। जहां तक आपने कहा कि सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया नहीं साहब, बंगाल की स्थिति ऐसी है, मैं गया हूं, वहां पे गया हूं, मैंने कहा ना शुरू में ही कि देखिए सुबह आप निकलते हैं तो शाम को आपको पता नहीं होता है कि आप घर पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा, बेटी बहन सुरक्षित नहीं है, ना ही रोड है, ना ही कल कारखाने हैं। देखिए ममता दीदी के बारे में मैं ही कहूंगा, देखिए इनको बहुत उम्मीद के साथ लोग इनको लेके आए थे कि नहीं चलो बांध से हमारी छुटकारा मिलेगी और ममता दीदी हमारे क्या नाम हमारी सोच के आधार पर काम करेंगे, लेकिन हुआ क्या, सीधे विपरीत हो गया। ममता दीदी वहां कुछ भी नहीं कर पाई है। आज जो बाम के समय था वही समस्या जस का तस बना हुआ है। तो हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है, हम लोग सत्ता में आते हैं, तो इन सभी पे हम सोच विचार करके एक कॉमन मिनिमम जो वहां के लोगों को भला के लिए, लोगों को रोजगार के लिए, लोगों की स्वास्थ्य के लिए, बिजली पानी सड़क शिक्षा रोजगार के लिए जो काम होगा वो हम करेंगे। सर एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अभी एक प्राइवेटाइजेशन के लिए एक अलग अलग तरीके से हमेशा एक नई चीजें ला रहे हैं। वो प्राइवेटाइजेशन है जो हमारी जनता जो है उससे नाखुश है, उसको खुश है। आखिर वो क्यों नहीं लाना चाह रही है? हमारे मोदी जी हमारे देश की तो भलाई तो चाह रहे हैं ना, आप लोग क्यों इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? देखिए आप मोदी जी का शायद आपने बड़ा बढ़िया आपका सवाल है। मोदी जी के शायद आपने शुरू का ही बात, उनका जो उनका भाषण था वो सुना नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। भैया मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि आप उस पर खरा उतरने का प्रयास करें थोड़ा सा, चूंकि आप तो आधा तो बेच ही चुके हैं, थोड़ा सा प्रयास करें। और आपका जो सवाल है तो वर्तमान बजट को भी इसमें लाके खड़ा करता है, क्योंकि जो बजट इस बार जो बना था, जो बजट है गरीब मजदूर किसान किसी की भलाई के लिए नहीं है, किसी का इसमें भला नहीं है। इन्होंने जस का तस एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा इस बजट के बारे में कि पुरखों की कमाई हुई चीज को औलादों ने बेच दिया, यही कहानी है। क्योंकि हम लोग देखिए पुरखे हमारे जो थे एम्स बनाए, बहुत चीज बनाए, रोजगार, ये रेलवे वगैरह जो भी है सब लोग उनका दिया हुआ है। अब हम इस चीज को बेचने का 1 by 1 बेच रहे हैं, तो हमें तो विरोध करना चाहिए। हम तो विरोध करेंगे, हम विपक्ष हैं, हम विरोध करेंगे। चूंकि आपने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो हम बस आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी मोदी देश कहाँ बेच रहे हैं? अपनी संपत्ति को तो और विकास करने जा रहे हैं। इससे आप लोगों की आपत्ति क्या है? ये कौन सा विकास होता है भाई? ये कौन सा विकास होता है कि अब मेरी जो अचल संपत्ति हम इसको बेच दें, किसी और के हाथ में दे दें? ये कौन सा विकास होता है? तो फिर अंग्रेज भी आए थे तो देश का विकास ही कर रहे थे, अंग्रेज का विरोध ही नहीं करना चाहिए था भाई। अंग्रेज लोग भी इस देश में बहुत से कल कारखाने लगाए, बहुत से फैक्ट्री लगाए, बहुत लोग को रोजगार दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, सिर्फ लूट ही रहे थे। तो ये तो सेम फंडा हो गया ना, हम देश की विकास करें, विकास के नाम पे फिर तो अंग्रेजी हुकूमत लाना चाहते हो आप। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हम फिर से देश को गुलाम नहीं होना देना चाहते हैं। और मोदी जी जो लगे हुए हैं कि देश को गुलाम करने में लगे हुए हैं। सर एक क्वेश्चन और है, क्या आप इस चुनाव में आप अपनी प्रचार में ये किसान आंदोलन को लेकर के आएंगे? इस मुद्दों पे क्या आप लड़ाई लड़ेंगे
देखिए, किसानों की जो मांग है, ये काला कानून जो है, इसके विरोध में इसको रद्द करने के लिए वो जायज है। और हम और हमारी पार्टी, हमारी टीम, हम सभी लोग शुरू के दिन से ही, जब से किसान लोगों का आंदोलन स्टार्ट हुआ, ये बॉर्डर पे जो है, गाजियाबाद बॉर्डर से सिंधु बॉर्डर, जहां भी आए, हमारे जहां भी लोग मिले, सभी लोगों ने समर्थन किया। हम खुल के समर्थन करते हैं। किसान गलत नहीं है, किसान की मांग जायज है। एमएसपी पे वाकई विचार होना चाहिए, एमएसपी जायज निर्धारित होना चाहिए। साथ ही किसान की जो भी मांग है, इस काला कानून को रद्द करने के लिए इसको रद्द करना चाहिए। अरे आप क्या कर रहे हैं कि इस आपने जो काला कानून लाया है, इसमें जमाखोरी का मतलब क्या होता है कि चोरी, ब्लैक मार्केटिंग। उसमें कई फिल्म बना होगा, आप सबने देखा होगा। तो ब्लैक मार्केटिंग को आप बढ़ावा दे रहे हैं कि जो जितना चाहे उतना अनाज खरीद लो, अपने स्टोर में भर लो। तो लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता के लोगों से, भारत के सभी लोग से निवेदन प्रार्थना करता हूं कि भैया किसानों का सहयोग करो। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।